और उधर मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी का हर दिन ये बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी और ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा है। लेकिन जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि जंग अभी और भीषण होगी। मिसाइलें, गोले बारूद और फाइटर जेट्स की गर्जना खाड़ी में गूंज रही है। इजराइल और अमेरिका ईरान के हर उस ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जहां ईरानी सैन्य बेस, गोदाम होने की आशंका है। ईरान भी हर हमले का जवाब मजबूती से दे रहा है। बीते दिनों ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E जेट को मार गिराया। इस दौरान फाइटर जेट का एक पायलट सुरक्षित बच गया, जबकि दूसरा लापता हो गया, जिसको लेकर अमेरिकी सेना बचाव अभियान चला रही थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में बताया कि ईरान द्वारा लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद से लापता अमेरिकी सैन्य कर्मी को बचा लिया गया है। विमान के चालक दल का ये सदस्य शुक्रवार से लापता था, जब ईरान ने अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया था। चालक दल के एक अन्य सदस्य को पहले ही बचा लिया गया था। ट्रंप ने लिखा कि पायलट घायल है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसने ईरान के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में शरण ली थी। आपको बता दें कि बचाव अभियान में दर्जनों विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे। ईरान ने भी इस पायलट को पकड़ने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया था, लेकिन इस बार बाजी अमेरिका के हाथ आई। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस्फहान में बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी C-130 विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को नष्ट करने का दावा किया। ईरान ने विमान के मलबे का वीडियो भी जारी किया है। به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 इस बीच ईरान ने अमेरिकी विमान पर हमले का वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-15 को मार गिराया है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि आसमान में उड़ रहे फाइटर प्लेन के पास मिसाइल का धमाका होता है, जिसके बाद प्लेन गिर जाता है। इस तस्वीर ने अमेरिका के उन दावों पर सवाल उठा दिए हैं जिसमें वो कह रहा था कि ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। वहीं इजराइल भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी ईरान में 120 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर तबाही मचा दी है। IDF के मुताबिक इन ठिकानों में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा संचालित बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन डिपो और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। הבטחתי לכם שאנחנו נמשיך לקטוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם וכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים. אנחנו נמשיך לקטוש אותם, כפי שהבטחתי, מועדים לשמחה. इस बीच आज ईरान ने कुवैत के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर ईरानी ड्रोन से हमला किया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। 2 बिजली उत्पादन इकाइयां सेवा से बाहर हो गई हैं। वहीं कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा है कि ड्रोन हमले के बाद उसके शुवैक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।